चलते हैं। जो टेम्पल हुआ आपका शिवा टेम्पल हुआ भोले शंकर का आपका यहाँ का एक आपका जो आता है 108 धामों में से एक धाम आता है मुक्तेश्वर धाम आपका। अब चलते हैं मुक्तेश्वर नाम पड़ा कैसे। जो मुक्तेश्वर नाम पड़ा आपका 5350 ईयर ओल्ड टेम्पल हुआ आपका, 5350 साल पुराना, और पहाड़ी की चोटी पर स्थित होने के कारण इसका नाम मुक्तेश्वर पड़ा। ये तो आपका प्राचीन ग्रंथ और शास्त्र के बेसिस पे पांडवों के द्वापर के टाइम का रखा गया है, पांडवों द्वारा स्थापित टेम्पल है। जब से आपका टेम्पल फेमस हुआ तो टेम्पल हुआ आपका 350 ईयर ओल्ड, 350 साल पुराना। तो यहाँ पर एक मुक्ति नाम के महाराज जी थे, उनको मुक्तेश्वर महाराज जी के नाम से भी जाना जाता था। तो काफ़ी एस्ट्रोलॉजर बाबा जी थे। सपोज आपने अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है, इनके किसी और के फ्यूचर के बारे में पूछना है, तो लाइफ के बारे में आपका टोटली एक्सप्लेन करते हैं कि आपका प्रेजेंट इतना बेटर जाएगा और फ्यूचर में आपकी ये डिफिकल्टी आएंगी। तो महाराज जी सबसे पहले बात है, महाराज जी आपका फूड का सेवन करने वाले नहीं हुए, ओनली फ्रूट मिल्क एंड जूस, भोजन का सेवन करने वाले नहीं। तो उनने 10 डेज की आपकी समाधि भी ली थी। 10 डेज की समाधि के अंदर अपने फॉलोअर्स को ये भी बता दिया था कि मेरी मौत आने वाली नेक्स्ट फ्राइडे को 1:15 तो सेम टाइम में उनकी मौत भी होगी। तो उनके साथ के जो फॉलोअर्स थे, कोई राम को मानने वाला, कोई दुर्गा माता जी को मानने वाला, कोई आपका बजरंग बली जी को मानने वाला। तो ऐसे ही उनके टेम्पल ऊपर बने, टॉप में शिवा टेम्पल आता है आपका। अभी हम जिस वॉकिंग डिस्टेंस पे चल रहे हैं, इस सी लेवल से पड़ता है आपका 7500 फीट की हाइट पे हम 7500 फीट की हाइट पे। इसे मीटर में कन्वर्ट करके ये आता है आपका 2286 मीटर। और फाइनली हम टेम्पल पहुंचेंगे। टेम्पल आता है आपका 8000 फीट की हाइट पे, वो आता है आपका 2448 मीटर। ओके। जब से फेमस हुआ, पांडवों के टाइम का हुआ है, 5350 ईयर ओल्ड। जब से फेमस हुआ मुक्ति महाराज जी की, जिनके बारे में वर्णन किया मैंने आपको, तब से टेम्पल हुआ आपका 350 ईयर ओल्ड, 350 साल का। ओके। तो देखिए कोबरे की फन की शेप में बना हुआ ऊपर, देखिए नाग फन पहाड़ कोबरा की फन की चट्टान की तरह पूरा बना है, बट ये पूरा फन की शेप में था। बट भूस्खलन बारिश की वजह टूट के नीचे आ चुका है। इसका ये वाला शिला देखिए, जो मुक्ति महाराज जी थे उनके अनुयायी लोग ने, उनने इस नागफन के ऊपर बैठ के तपस्या किया था। तो इसी के ऊपर टॉप में शिवा टेम्पल, हम सब फाइनली टेम्पल पहुंचेंगे तो इसी के टॉप में शिवा टेम्पल। तो इसी बेसिस पे कोबरा हुड माउंटेन पड़ा था। ठीक है, तो इसको नागफन पहाड़ बोलते हैं। कोबरा हुड माउंटेन, कोबरा में से नाग, हुड में से फन, ये पहाड़। तो ये वाला सबसे एक्सपेंसिव ट्री आता है सर आपका। ये जो ट्री दिखाया जा रहा है इसको बोलते हैं शेडार ट्री, और इसको हिंदी में बोला जाता है देवदार, नाम सुना होगा। तो ये सबसे एक्सपेंसिव ट्री हुआ। अभी इसका कॉस्ट जाएंगे 5 से 7 लाख के बीच में। जो इसकी कैपेसिटी रहती है ग्रोथ करने की 600 ईयर। अब एक जनरेशन में आपने फर्नीचर बना दिया, डोर से विंडो में सारी चीज बन रही है, बट इसको नॉर्मल आदमी कैपेबल नहीं कर पाता है। बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है, बड़े बड़े बिल्डर लोग ही कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि दिमाग नहीं लगता है स्पीड में आपका। जो बड़े बड़े बोट से नाव सारी चीज़ बनता है, शिप वगैरह बनते हैं, तो सारी चीज़ें बनता है। तो नॉर्मली जो यहाँ के लोग आपके फर्नीचर बनाते हैं वो पाइन ट्री का बनाते हैं। पाइन ट्री लास्ट वाला ट्री दिखाई देगा, देखिए वो खाली रेशे वाला, ग्रीन रेशे वाला, वो वाला पाइन ट्री का आपको 500-700 के बीच में मिल जाएगा, बट ये नहीं मिलेगा। इसको काटना है वैसी बेल है। अगर पाइन ट्री का भी काटे, यहाँ पाइन ट्री भी काटना बेल है आपका। तो ये आपका यहाँ सबसे एक्सपेंसिव ट्री होता है। तो इसमें जो देखिए वुडन नोज लगे हैं, कमल की पंखुड़ी की तरह, गुलाब के फूल की तरह होता है, देखिए गोल लगे, तो काफ़ी शुभ मानी जाती है इसकी लकड़ियाँ का। सपोज आपने मंदिर के आसपास रख दिया या कहीं इंट्रेंस है आपका घर के जाने को, वहाँ पर लटका रहे तो काफी शुभ माना जाता है। जो अलाई भलाई भूत प्रेत संकट टूट के नहीं गिरते, ये गिरते हैं। देखिए गिर के आसपास इसके ऐसे होते हैं, गुलाब की पंखुड़ी की तरह। अंदर दिखाऊंगा, ये ऐसे ऐसे लेयर टू लेयर होता है आपका, पूरा फूल होता है आपका ऐसे लेयर टू लेयर। और अगर ऊपर से नीचे गिर गया बट पूरा बिखर जाएगा आपका। तो शेप भी तोड़ना पड़ा, काफी तोड़ना काफी टफ है। ये देखिए दिखाई दे रहे हैं आपको सारे इसमें वुडन रोजी लगे हैं। ये आपको और सर्प हमारे लिए इसकी सुगंध हुई, तो सर्प उतना जहरीला वो हुआ, जीव हुआ, तो इसकी दुर्गंध हुई। वो यहाँ से आ रहा होगा, इसे टर्नओवर ले लेगा। तो और उतना जहरीला अगर वो इसको फॉलो नहीं कर पा रहा है तो और इसके आसपास आएंगे नहीं। इतना खपत। जब सांप नहीं आ सकता इसके पास तो दीमक भी नहीं आएगी, कोई चीज नहीं आएगा। तो अच्छा। सांप क्यों नहीं आ सकता, मतलब दुर्गंध इसलिए दुर्गंध हमारी सुगंध हुई इसकी। तो इतना कैपेबल ट्री है। और आपको हमारे लिए खुशबू है, और आपको इस ट्री में अगर आपने फर्नीचर वगैरह बनाने कहीं पर गांठ नहीं आएगी इसमें। जैसे पाइन ट्री में गांठ आती है बहुत सारी, तो इसमें कोई गांठ नहीं मिलेगी आपको। तो पेड़ की जो लंबाई नापी जाती है, अंदर से लेयर होती है पतली टाइप की। जब पेड़ काटेंगे वो लेयर के माध्यम से चेक होते हैं कि इसकी पेड़ की कैपेसिटी कितनी ऊंचाई तक बढ़ सकता है। इसको आप जितना ऊंचा तक बढ़ा सकते हैं, या 200 फीट ऊपर भी बढ़ सकता है आपका इसकी कैपेसिटी। बट इसकी सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसकी ये नीचे की बोथ साइड की ब्रांचेस काट देनी पड़ती है। टॉप की 3-4 ब्रांचेस छोड़ोगे, बट जितना स्टेयर लगाएंगे, क्योंकि पूरी जो एरिया आती है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी नीचे पड़ा होगा आपका, IVRI, तो उसके अंडर में पड़ता है टेम्पल को छोड़ के। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट जब वो करता है वही अलाउ करता है। अदरवाइज अगर पेड़ गिर के भी नीचे आ जाएगा तो सूखा वो भी नहीं उठा सकता, इसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जो आप जड़ें देख रहे हैं,
ये बहुत काम की होती हैं, इसलिए कहते हैं कि पेड़ नहीं काटने चाहिए और बैन होता है पेड़ काटना ऐसे पहाड़ों पे, क्योंकि ये जितने भी अगर 10 साल से पुराना कोई पेड़ है तो ये 1500 से 2000 लीटर इसके तने में और ब्रांचेस में पानी स्टोर हो सकता है। और इसकी जो जड़ें हैं 200 फीट तक नीचे जा सकती है, जिससे क्या होता है कि ये सॉइल को एकदम पकड़ के रखते हैं और ऐसे केमिकल फ्लो नहीं होने देते जिससे फ्लड आए, लैंडस्लाइडिंग हो। तो ये पेड़ बहुत काम आते हैं एनवायरनमेंट में लैंडस्लाइडिंग और फ्लड से बचाने के लिए। चौली की जाली, तो चौली की जाली है क्या समझ लीजिए। चौली की जाली आप गूगल यूट्यूब पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। चौली की जाली मन्नत हो रहा है, कई बार सामने रॉक्स पर आपको चट्टान पर होल दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है। दिखाई दे रहा है, उसी होल को ही आपका चौली की जाली बोलता है। चौली मीन होता है आपका चट्टान रॉक से संबंधित, जाली मीन होल से होता है। उसमें मन्नतें मांगी जाती है। इब्री या फरवरी टू मार्च के बीच में बिग फेस्टिवल आता है, महाशिवरात्रि का मेला साल में एक बार होता है, फरवरी टू मार्च के मंथ में। उसमें यहाँ पे आफ्टर द मेला होता है? हाँ, उसमें आफ्टर द मैरिज जिन लोगों के शादी के बाद किड्स बच्चे संतान प्राप्ति नहीं होती, तो उन्हीं लोगों के लिए है, बेसिकली कंपलसरी रहता है लेडीज के लिए। तो होल को इनसाइड द होल आपका क्रॉस करना पड़ता है। आपको छोटा होल अगर क्लोजअप देखना है तो क्लोजअप भी दिखा दूँ, थोड़ा डिस्टेंस में दूर है अभी। तो ये सारा वहाँ प्रोटेक्शन रहता है। जो यहाँ का हैबिचुअल है, जैसे मैं यहाँ का हैबिचुअल हूँ आपका, तो प्रॉपर लोग निकल जाएंगे। जैसे आप लोगों को आदत नहीं है तो पूरा जो प्रोटेक्शन रहता है, पुलिस प्रशासन, एडवेंचर ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर हम सारे लोग रहते हैं। ने वो तो खाई है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। उस तरह तो ऊपर से पहले आपको बैठा लेंगे, वहाँ पर चार तरफ से प्रोटेक्शन रहेगा आपको। तो होल से बैठ के उतरना है आपको, गट डाउन करना है होल से। लेडीज को कंपलसरी रहता है, काट ऊपर लेके आना पड़ता है। तो जिन लोगों के नहीं और पर्पज के लिए नहीं होता, सपोज आपने सोचा कि मेरा बिजनेस आगे बढ़ जाए, ये इस चीज़ के लिए, और लोग जिनके किड्स बच्चे नहीं होते, विदिन समथिंग यहाँ पर आपका 1 से 1.5 लाख की पब्लिक रहती है। पूरा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट 1.5 लाख। ऑलमोस्ट जो और ये जो पब्लिक पास करती है उस होल से उसी त्योहार के दौरान करती है, उसी दिन की एक ही दिन की मान्यता है। एक ही दिन की मान्यता है। 1.5 लाख महाशिवरात्रि लोग एक ही दिन में कैसे कर लेते होंगे? सर 1-1.5 लाख पब्लिक क्राउड होता है। करने वाले 200-300 लोग। एडवेंचर का काम आपने देखा, एडवेंचर वाले स्टार्ट बारिंग रोड पर सीधे डाल देंगे। कहीं 2 मिनट का टाइम है, जिप लाइन है भैया 2 मिनट का टाइम है, तो 2 मिनट में उनको उतरने में ज़्यादा तो उतरना पड़ता है, तो 5 मीटर मात्र है। सही बात है। 100-200 लोग सबके ऐसे तो होता है, कुछ ही लोग होते हैं तो जिप लाइनिंग के माध्यम से वो करवा देते हैं। जिप लाइन की एक प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको। अच्छा। उसकी जल्दी होता है तो उनको पता रहता है, तो वो फटाफट करवा देते हैं। 200 लोग भी उनके लिए 200 लोगों को आधे घंटे में उतार के लगा देंगे। 200 इतने लोग हैं। बाकी और क्राउड रहता है, घूमने वाला क्राउड रहता है। कांटे की पत्तीदार दिखाया जा रहा है आपको। तो दिस वन इसको बोला था किल मोरा, ये फॉर द शुगर पेशेंट की यूज आता है। तो हाउ टू यूज, इसे करना कैसे आपने जैसे जिंजर घरों में करते हैं, जिंजर को कूट के चाय में डालते हैं, ऐसे ही आपको गर्म पानी करके इसके रूट्स होते हैं जो हल्दी टर्मरिक टाइप के येलो कलर के होते हैं, बॉयल करने हैं। तो आफ्टर कम से 5-10 मिनट बाद पूरा कलर येलो हो जाएगा, खाली पानी। फोटोग्राफी स्पॉट आता है आपका, जो नाम आपको राइट डाउन किए हुए लिखे हैं, ये यादगार मेमोरीज के लिए। जैसे आप लोग अभी घूमने आए तो नेक्स्ट टाइम कभी दोस्तों के साथ आएंगे, उनने का उस टाइम आए तो आपने नाम मैंने राइट डाउन करा दिया। तो एक बंदा रहता था, छवि फोटो के माध्यम से लिखा जाता है। ये लिखे गए हैं आपके बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले भी देखिए 13/3/1932 27/8/34। तो तब से लिखा, फिर पुलिस प्रशासन ने बाद में बंद कर दिया, लेकिन लिखते जाते कहा कुछ नहीं था। ये जो भी है 1947 इंडिपेंडेंस से पहले की लिखे हुए नाम। देखिए ऊपर 32-34 अलग-अलग। ये इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन है मुक्तेश्वर, और इसका नाम पहले मुक्तेसर था। 1947 के बाद इसका नाम मुक्तेश्वर पड़ा है। 350 साल पुराना एक शिव मंदिर है उसके नाम पे, मुक्तेश्वर धाम। बहुत ही प्यारी फोटोग्राफिक लोकेशन है ये। आप आए यहाँ पे, रॉक्स इतने सॉलिड हैं, मगर कोई खतरे वाली बात नहीं है क्योंकि इन रॉक्स के पीछे भी एक रॉक्स हैं, अगर गिरेंगे तो आप उन पे गिरेंगे। और बहुत ही शानदार लोकेशन है। सनराइज और सनसेट तो यहाँ से बेस्ट है। यहाँ का अगर आप PWD गेस्ट हाउस चले जाएं तो वहाँ से बेस्ट सनराइज और सनसेट दिखता है।